DMS में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको भारत के उन मंदिरों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। भारत ने एक बार फिर विश्व को अपनी ओर आकर्षित ही नहीं किया बल्कि अपनी संस्कृति और कला का लोहा भी मनवाया। तेलंगाना के रामप्पा मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया जाना एक तरह भारत के लिए गौरव का पल था, तो विश्व के वैज्ञानिकों के लिए यह एक अचंभा भी था। दरअसल आज से लगभग 800 साल पहले निर्मित रामप्पा मंदिर सिर्फ एक सांस्कृतिक धरोहर ही नहीं बल्कि ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण भारत के गौरवशाली अतीत का जीवित प्रमाण भी है। यह पत्थरों पर उकेरा हुआ एक महाकाव्य है, वो महाकाव्य जो 800 सालों से लगातार शान से भारत की वास्तुकला और विज्ञान की गाथा गा रहा है और अब तो इसके सुर विश्व के कोने कोने में मुग्ध कर रहे हैं। रामप्पा मंदिर एक मंदिर से विश्व धरोहर बनने का यह सफर लगभग 800 साल लंबा है, जो शुरू हुआ था सन 1213 में, जब तेलंगाना के तत्कालीन कांतकी वंश के राजा गणपत देव के मन में एक ऐसा शिव मंदिर बनाने की प्रेरणा जागी जो सालों साल उनकी भक्ति का प्रतीक बनकर मजबूती से खड़ा रहे। यह जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी वास्तुकार रामप्पा को, और रामप्पा ने भी अपने राजा को निराश नहीं किया। उन्होंने अपने राजा की इच्छा को ऐसे साकार किया कि राजा को मोहित कर लिया। इतना मोहित कि उन्होंने मंदिर का नामकरण रामप्पा के नाम पर ही कर दिया। आखिर राजा मोहित होते भी क्यों न, रामप्पा ने राजा के भावों को बेजान पत्थरों पर उकेर कर उन्हें 40 सालों की मेहनत से उसे एक सुमधुर गीत जो बना दिया था। जी हाँ, रामप्पा ने 40 सालों में बनाया था। वो केवल मंदिर नहीं था, वो विज्ञान का सार था, तो कला का भंडार था। यह कलाकृति एक शिव मंदिर है जिसे रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। किसी शिल्पकार के लिए इससे बड़ी और क्या हो सकती है कि उसके द्वारा बनाया गया मंदिर उसके नाम से जाना जाए। आज भी यह विश्व का शायद इकलौता मंदिर है जो अपने वास्तुकार के नाम पर जाना जाता है। मशहूर खोजकर्ता मार्को पोलो ने जब इसे देखा था तो इसे मंदिरों की आकाशगंगा का सबसे चमकीला सितारा कहा था। आप से सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है इस मंदिर में। दरअसल जब इस मंदिर का अध्ययन किया गया तो वैज्ञानिकों और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के लिए यह तय करना मुश्किल हो गया कि इसका कला पक्ष भारी है या इसका तकनीकी पक्ष। सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि यह चमत्कार है या विज्ञान की 17वीं सदी में जब इस इलाके में 7.7 से 8.2 रेक्टर का भीषण भूकंप आया था, जिसके कारण इस मंदिर के आसपास की लगभग सभी इमारतें ध्वस्त हो गई थी। लेकिन 800 साल पुराना यह मंदिर ज्यों का त्यों बिना नुकसान के कैसे खड़ा रहा। इस रहस्य को जानने के लिए मंदिर के एक पत्थर के टुकड़े को काटकर जब उसकी जांच की गई तो पत्थर की यह विशेषता सामने आई कि वो पानी में तैरता है। राम सेतु के अलावा पूरे विश्व में आज तक कहीं ऐसे पत्थर नहीं पाए गए जो पानी में तैरते हों। यह अभी भी रहस्य है कि ये पत्थर कहाँ से आए। क्या रामप्पा ने स्वयं इन्हें बनाया था? आज से 800 साल पहले रामप्पा के पास वो कौन सी तकनीक थी जो हमारे लिए 21वीं सदी में भी अजूबा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर को उसका यह स्वरूप देने से पहले रामप्पा ने एक ऐसे ही छोटा सा मंदिर बनाया था जिसे हम आज के दौर में प्रेजेंटेशन मॉडल कहते हैं। इसके बाद ही रामप्पा ने इस रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण किया। 6 फुट ऊंचे सितारे के आकार के प्लेटफॉर्म पर बनाए गए 1000 पिल्लर वाले इस मंदिर की नींव सैंडस्टोन तकनीक से भरी गई थी, जो भूकंप के दौरान धरती के कंपन की तीव्रता को कम करके इसकी रक्षा करती है। इसके अलावा मंदिर की मूर्तियां और छत के अंदर
बेसाल्ट पत्थर प्रयोग किए गए हैं। अब यह वाकई में आश्चर्यजनक है कि वो पत्थर जिसे डायमंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन से ही काटा जा सकता है, वो भी केवल इंच प्रति घंटे की दर से। कल्पना कीजिए, आज से 800 साल पहले भारत के पास केवल ऐसी तकनीक ही थी, बल्कि कला भी बेजोड़ थी। इस मंदिर की छत पर ही नहीं बल्कि पिलरों पर भी इतनी बारीकी कारीगरी की गई है कि जो आज के समय में भी मुश्किल प्रतीत हो रही है, क्योंकि उन पत्थरों पर उकेरी गई कलाकृतियों की कड़ाई और चमक देखते ही बनती है। कला की बारीकी की इससे बेहतर और क्या मिसाल हो सकती है कि मूर्ति पर उसके द्वारा पहने गए आभूषण की छाया तक उकेरी गई है। आज 800 साल बाद भी इन मूर्तियों की चमक सुरक्षित है। इससे भी बड़ी बात यह है कि पत्थरों की यह मूर्तियां 3D हैं। शिव जी के इस मंदिर में जो नंदी की मूर्ति है, खड़ी मूर्ति है, जो इस प्रकार से बनाई गई है कि ऐसा लगता है नंदी बस चलने वाला है। इतना ही नहीं, इस मूर्ति में नंदी की आंखें ऐसी हैं कि आप किसी भी दिशा से देखें, आपको लगेगा कि वो आपको ही देख रही है। मंदिर की छत पर शिव जी की कहानियां उकेरी गई हैं, तो दीवारों पर रामायण और महाभारत की। मंदिर में मौजूद शिवलिंग के तो कहने ही क्या, वो अंधेरे में भी चमकता है। आज एक बार फिर भारत की सनातन संस्कृति की चमक विश्व भर में फैल रही है। वहीं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के मामले में भारत सुपर 40 क्लब में शामिल हो गया है। गुजरात के अति प्राचीन शहर धोलावीरा का नाम इसमें जुड़ा है। इस साल भारत के लिए यह दूसरी कामयाबी है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को की ओर से भारत के 38 स्थल विश्व धरोहर घोषित किए गए थे। गुजरात में अभी का धोलावीरा कभी अति प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने कहा कि भारत के इन दोनों विश्व धरोहर स्थलों से प्राचीन समाज के ज्ञान और जीने के तरीके, रिवाज और समुदायों के बारे में महान अंतर्दृष्टि मिलती है। यूनेस्को ने धोलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करने की घोषणा के पीछे इसकी जल प्रबंधन व्यवस्था, कई स्तरीय सुरक्षा तंत्र, निर्माण में बड़े पैमाने पर पत्थरों के उपयोग और समाधि की विशेष संरचनाएं हैं, जो इस प्राचीन शहर को अन्य सांस्कृतिक स्थलों से अलग करती हैं। संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक संस्था के बयान में कहा गया है कि धोलावीरा का प्राचीन शहर दक्षिण एशिया में सबसे अद्भुत और अच्छी तरह से संरक्षित शहरी बस्तियों में एक है, जो तीसरी से मध्य दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खबर को सुनते ही ट्विटर पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा, इस खबर से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता हुई। धोलावीरा एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र था और हमारे अतीत के साथ हमारे सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक है। विशेष रूप से इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व में रुचि रखने वालों को यहाँ की यात्रा जरूर करनी चाहिए। उधर केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसे देश के लिए गर्व का अवसर बताया। कहा है कि इसके साथ ही भारत वर्ल्ड हेरिटेज सुपर 40 क्लब में शामिल हो गया है। उन्होंने ट्वीट किया, भारत के लिए गर्व का दिन है, खासकर गुजरात के लोगों के लिए। 2014 से भारत में 10 वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल हुए हैं। यह भारतीय संस्कृति, विरासत और भारतीय जीवन शैली को बढ़ावा देने के पीएम नरेंद्र मोदी के दृढ़ प्रतिबद्धता को दिखाता है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। यूं तो भारत में कई सारे हिल स्टेशन हैं, लेकिन दक्षिण भारत के कुछ शानदार हिल स्टेशनों को आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। रामेश्वरम का नाम तो आपने सुना ही होगा। ऐसे में उसके आसपास कई सारे बेहतरीन हिल स्टेशन हैं, जहां भी आप घूमने का प्लान बना सकते हैं। आइए जानते हैं रामेश्वरम के करीब कुछ बेहतरीन हिल स्टेशनों के बारे में। ऊटी, ये साउथ का पॉपुलर हिल स्टेशन है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बेहद फेमस है। यहाँ ट्रैकिंग प्रेमियों के अलावा फैमिली पिकनिक और एडवेंचर्स के लिए अच्छी जगह है।
इसके अलावा यहाँ पर आप शॉपिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। यहाँ के बाज़ारों से आप चाय, हाथ से बनी चॉकलेट, खुशबूदार तेल और मसाले आदि खरीद सकते हैं। यारकॉट यह समुद्र तल से 1500 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। हरी भरी पहाड़ियों से घिरा ये खूबसूरत नज़ारा आपको यकीनन खूब पसंद आएगा। यहाँ आप होटल के कमरे की बालकनी में बैठकर ठंडी हवा का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ घूमने के लिए खूब सारी जगह है। सेवाराय मंदिर और भालू की गुफा, बोटानिकल गार्डन, पगोड़ा पॉइंट, क्लियर वाटरफॉल्स जैसी कई खूबसूरत जगह हैं। देवीकुलम मुन्नार से 8 किलोमीटर पर स्थित एक पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पर मंगलम देवी मंदिर, एराविकुलम नेशनल पार्क, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मटपेटी झील और कुरिंजीमाला सेंचुरी जैसी बेहतरीन जगहों का एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर सीता देवी लोक है और ऐसा माना जाता है कि इस झील में देवी सीता ने स्नान किया था। मुन्नार केरल का मुन्नार चाय के बागानों के लिए खूब प्रसिद्ध है। यहाँ के आसपास इलाकों में ट्रैकिंग, कैंपिंग और भी कई एक्टिविटी होती रहती हैं। ये हिल स्टेशन कपल के हनीमून के लिए भी बेस्ट माना जाता है। सितंबर से मई तक का समय यहाँ घूमने के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आप यहाँ घूमने जाएं तो यहाँ इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, अथुकट फॉल्स, टी म्यूजियम आदि जगहों पर जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। सऊदी अरब का हिमा सुर्खियों में है। दरअसल यूनेस्को ने यहाँ के पत्थरों पर उकेरी गई प्राचीन प्रतीक चिन्हों एवं इबारतों को वैश्विक धरोहर सूची में शामिल किया है। यूनेस्को की वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल होने वाली हिमा सऊदी अरब की 6वीं जगह है। देश के संस्कृति मंत्री प्रिंस बद्र बिन अब्दुल्ला बिन फरहान ने कहा कि सऊदी अरब के पास मानव सभ्यता की एक समृद्ध वैश्विक धरोहर है। इस जगह को दुनिया के सामने लाने के लिए जो प्रयास हुए हैं वे अब जाकर सफल हुए। पश्चिमी नजरान क्षेत्र में स्थित हिमा कारोबार एवं हज यात्रा के लिए एक अहम मार्ग रहा है। सऊदी अरब के दक्षिणी इलाके एवं मेसोपोटामिया, लेवेंट एवं मिस्र के लोगों द्वारा इस मार्ग का इस्तेमाल होता रहा है। यात्रा के दौरान लोगों का कारवां एवं काफिला इस क्षेत्र में ठहरता था। इस दौरान हिमा क्षेत्र के इन पत्थरों पर लोगों ने कलाकृतियां बनाई, वन्य जीव, पौधों, हथियार एवं औजारों की तस्वीरें उकेरी। पत्थरों पर प्राचीन अरब लिपि, मुस्नाद, थामुदिक, नबाइतेन और अरबी लिपि के प्राचीन स्वरूप मिलते हैं। यहाँ मिले कुएं के बारे में कहा जा रहा है कि ये नजरान क्षेत्र के लोगों के लिए शुद्ध पेयजल का एक प्रमुख जरिया था। ये कुएं 3000 साल पुराने हैं। इन कुओं में आज भी पीने लायक पानी उपलब्ध है। धरोहर आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर जसीर अल हर्बिस का कहना है, हिमा क्षेत्र को वैश्विक धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर हम काफ़ी रोमांचित हैं। यह क्षेत्र वैश्विक महत्व का है। यह हमें प्राचीन समय के जीवन एवं संस्कृति के बारे में हमें अहम जानकारी उपलब्ध कराता है। उन्होंने कहा, हम इलाके को संरक्षित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। पत्थरों पर लिखे हुए संदेशों के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए हम शोध कार्य भी कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। व्यक्ति की आस्था, विश्वास और भावनाएं जाति धर्म नहीं मानती हैं। इसकी एक शानदार मिसाल मुंबई के रहने वाले 77 वर्षीय ईसाई बिजनेसमैन ने पेश की है। इस कारोबारी ने कर्नाटक के उडुपी जिले में अपने गृह नगर सिरवा में भगवान गणेश का एक मंदिर बनवाया है। इतना ही नहीं, उसने इस मंदिर के निर्माण में 2 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस मंदिर से सटा हुआ एक घर भी पुजारी के लिए बनाया गया है। ग्रेबियल फेब्रियन नजरेत नाम के इस व्यक्ति का मानना है कि उसने अपनी जिंदगी में जो भी सफलताएं पाई हैं उसके पीछे कारण भगवान सिद्धिविनायक का आशीर्वाद है। वह कहते हैं कि मैंने अपने माता पिता की याद में
अपनी पुश्तैनी जमीन पर यह मंदिर बनवाया है। गैब्रियल 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद मुंबई चले गए थे। वहाँ उन्होंने ब्लॉक एंड मोल्ड बनाने वाली एक फैक्ट्री लगाई और खूब कामयाबी पाई। गैब्रियल ने बताया, मुंबई जाने से पहले हम उसी जगह पर रहते थे जहाँ पर अब गणपति का मंदिर बनाया गया है। यह मेरे माता पिता की जगह है। गैब्रियल को उडुपी में अम्मानी रम्मान शेट्टी मेमोरियल हॉल में एक गणपति गुडी पसंद आया था और वे वैसा ही मंदिर बनाना चाहते थे। मंदिर में 36 इंच की गणेश प्रतिमा स्थापित की गई है और मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए सभी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। शाहबाद डॉक्टर नीलम महेंद्र, लेखिका, वरिष्ठ स्तंभकार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। भक्ति सागर SMS DMS। नमस्कार।